आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। आई जूनियर शेफ्स यहाँ अब देखेगा ये जहाँ। आई जूनियर शेफ्स यहाँ अब देखेगा ये जहाँ। चॉकलेट। आज बात करते हैं चॉकलेट पे। चॉकलेट किसको नहीं पसंद? मुझे तो बहुत पसंद है और बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी बहुत फेवरेट है। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले चॉकलेट को एज अ करेंसी यूज किया जाता था? जस्ट इमेजिन कि चॉकलेट दरख्तों पे लगी हुई है और उसको हम तोड़ रहे हैं। खैर, चॉकलेट ऐसे दरख्तों पे नहीं लगी होती। ये एक फ्रूट है, कोकोआ बीन। उसमें फ्रूट होता है, उसके अंदर सीड्स होते हैं। उन सीड्स को निकाल के ड्राई किया जाता है। उसके बाद उसको काफी कुछ प्रोसेस से गुजारते हैं और हमें उसके बाद मिलती है चॉकलेट, जिसको हम इतनी आसानी से रैपर खोलते हैं और बस खा लेते हैं। अगर आप सोचें कि इस पे कितनी मेहनत है तो फिर हम खाते टाइम भी सोचेंगे कि इसमें कितनी मेहनत हुई है। लेकिन मैं बताती चलूं कि जो करेंसी की मैंने बात की कि हजारों साल पहले इसको एज अ करेंसी यूज किया जाता था माया सिविलाइजेशन में, और इसको एज अ ट्रेड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। और जब बात आती है चॉकलेट की और चॉकलेट से बना हो कुछ मीठा, तो उसका तो मजा ही कुछ और है। और किसको नहीं पसंद चॉकलेट मीठे में? तो आज कुछ होगी मीठी मीठी जंग हमारे किचन में और हमारे बच्चे खेलेंगे मीठी चीजों के साथ। तो आज देखते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बच्चे क्या परफॉर्मेंस करते हैं और अपना क्या टैलेंट दिखाते हैं मीठेपन में। वेलकम टू जूनियर शेफ पाकिस्तान। तारों से जो चुन के लाए साए के खुशियों के, रात हो या सवेरा आए उजाले खुशबू के, मीठी कहानी हमारी जुबानी। We are your chefs today. आए जूनियर शेफ्स यहाँ अब देखेगा ये जहाँ। आए जूनियर शेफ्स यहाँ अब देखेगा ये जहाँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमारा और आप देख रहे हैं जूनियर शेफ पाकिस्तान ओनली ऑन आन टीवी। जैसे जैसे हमारा सफर आगे बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन टफ से टफ होता चला जा रहा है, क्योंकि हम अपने फाइनल के करीब बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे फाइनल से याद आया, एक अपनी मैं कहानी सुनाती चलती हूँ कि मुझे भी कुकिंग का बहुत शौक था और मैंने भी कुकिंग शुरू की। आई थिंक मैं होंगी कोई 8-9 साल की, और मेरी मामा को भी नहीं पता क्योंकि मुझे किचन में जाने नहीं देती थी। यही था कि नहीं, तुम छुरी ना पकड़ना, कटिंग ना करना, मेरे बगैर ना जाना। लेकिन मुझे शौक था कि मैं अकेले जाके कुछ करूं, क्योंकि मेरा एक एम था कि मैं बड़ी होकर शेफ बनूंगी। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। एक दिन मैं किचन में गई, मैंने देखा घर पे मेरी मम्मा थी लेकिन वो सो रही थी। तो मैंने कहा ये अच्छा मौका है कुछ पकाने का, ट्राई करने का और अपनी इस हॉबी को और एक्सप्लोर करने का। मैंने कुछ फ्रिज में चिकन वगैरह पड़ी थी वो निकाली, कुछ और इंग्रेडिएंट्स मेरे हाथ में आई और मैंने अपनी कटिंग वगैरह शुरू की। अच्छा, कटिंग के दौरान क्या हुआ कि जब आप कटिंग करते हैं, कुछ भी पका रहे होते हैं, आपके हाथ भी जलते हैं, उंगली भी कटती है। अब एक किचन में सब होता रहता है। तो खैर मेरी उंगली भी कटी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मम्मा को नहीं पता चलना चाहिए। मैंने फटाफट बैंडेज लगाई क्योंकि मैंने अपनी रेसिपी ट्राई करनी थी। मैंने बनाई चिकन और वो कैसी बनी? खैर बनी तो सही नहीं, जल गई वो। और फिर क्या हुआ कि जो मेरी मम्मा थी वो उठ गई। मैंने कहा अब क्या करूं, चिकन तो जल गई। मैंने उसको छुपा दिया। अच्छा, छुपाया भी कहाँ, काउंटर पे एक साइड पे रख के उसको कवर कर दिया और मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी मम्मा को कुछ पता ही नहीं चलेगा और मैं किचन साफ करना भूल गई। ये भी एक टिप है कि जब भी आप कुकिंग करें, जो बच्चे हैं, किचन को लाजमी आप क्लीन और नीट कर लें ताकि मम्मा को पता ना चले कि कुछ किया है किचन में। तो खैर बात ये हुई कि आखिर में मम्मा को पता लग गया और मम्मा ने मुझसे पूछा कि तुम मेरे बगैर गई थी, तुमने क्या किया? मैंने कहा मुझे कुकिंग का शौक है, मैं क्या करूं। उसके बाद से मेरी मम्मा ने मुझे इजाजत दी और ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे इस पैशन को रोकूंगी नहीं, तुम कुकिंग करो। और देखें आज मैं एज अ शेफ इस शो में खड़ी हूँ। तो बच्चों, मैं यही बोलूंगी कि आप भी कुकिंग करें और इस पैशन को और मजीद बढ़ाएं और आपको ये मौका देगा हमारा शो जूनियर शेफ पाकिस्तान यहाँ पे कुकिंग करने का। अगर आपको मम्मा इजाजत नहीं देती या बाबा मना करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं,
आप यहाँ पर आएं, यहाँ पे कुकिंग करें। मैं आपको मौका दूंगी कुकिंग करने का, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का पूरे पाकिस्तान को, और ये आपके पास एक अच्छा मौका है खुद को मनवाने का। अभी से ही प्रैक्टिस शुरू कर दें, क्रिएटिव काम करें, एक्सपेरिमेंट्स करें। क्या पता यहाँ पे मेरे सामने अगले सीजन में आप खड़े हों। तो खैर, बातें मेरे ख्याल में काफ़ी हो गई, कहानियाँ मेरे पास बहुत सारी हैं अपनी कुकिंग से रिलेटेड। लेकिन हम अब बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट्स की तरफ और मिलवाते हैं आपको आज अपने कंटेस्टेंट से, और देखते हैं कि वो क्या करते हैं अपनी कुकिंग के साथ। खैर, वो बहुत पैशनेट हैं अपनी कुकिंग को लेके, और वो एक सफ़र तय कर कर आए हैं, अब यहाँ तक वो पहुँचे हैं। और हमारा राउंड बहुत टफ होता जा रहा है, बच्चे इस चीज़ को समझते हैं, इसलिए वो और प्रिपेयर होकर आए हैं। उनके इस पैशन को देख के मैं बहुत उनसे इंस्पायर होती हूँ। इवन अब तक जिन्होंने मुझे मज़े मज़े की चीज़ें खिलाई हैं, आई एम सरप्राइज्ड। तो मेरा ख्याल में ज़्यादा टाइम नहीं लेते, क्योंकि मैं तो उनकी कुकिंग देखने के लिए बेचैन हो रही हूँ, और उनका खाना खाने के लिए अब बुला लेते हैं हम अपने कंटेस्टेंट्स को। मुद्दस्सिर, मेहर और अनाया, आ जाएं हमारे पैशनेट कंटेस्टेंट्स। कैसा लग रहा है बच्चों आप तीनों को? बहुत अच्छा। एक्साइटेड हो कि नर्वस हो? एक्साइटेड। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पता कि नर्वस हूँ कि एक्साइटेड हूँ। कुछ क्या करना है आपने, कुछ पता है कि आप क्या करेंगे यहाँ पे? मेंटली तैयार होकर आए हैं? यस। कोई भी टास्क मिल सकता है, क्योंकि हम फिनाले के करीब बढ़ते जा रहे हैं और कंपटीशन होता जाएगा मुश्किल से मुश्किल, क्योंकि हमें चाहिए पाकिस्तान का फर्स्ट जूनियर शेफ पाकिस्तान, और देखना है कि वो आप में से ही हो सकता है कोई एक हो, लेकिन अब कौन है इसके लिए थोड़ा से सफर से आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये बताएं बच्चों कि यहाँ तक तो आप पहुँच आए हैं, थोड़ी एक्साइटमेंट शेयर करें, या आप लोग क्या कह रहे हैं, घर वाले क्या बोलते हैं, और क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, क्या कुछ नया सीख रहे हैं, आप बताएं नाया। मैंने काफ़ी कुछ भी और नया सीखा, और सारे घर वाले कहते हैं बस अब आप फाइनल तक तो पहुंच गई ऑलमोस्ट, लेकिन अब आपने आगे भी जीत के ही आना है। जीत के ही आना है। तो आपको कोई प्रेशर फील नहीं होता कि यार अब मुझे कहते हैं कि जीत कर ही आना है और कुछ भी हो सकता है? हाँ, इतना प्रेशर अगर हम लोग लेंगे तो फिर हम लोग और टेंशन में जाएंगे, और फिर हम लोग इतना कुछ वो नहीं कर सकेंगे। मैं रिलैक्स हूँ, मुझे इतनी फिक्र नहीं है कि मैं जीतूँ या हारूँ, लेकिन अब तक तो मैं पहुँच गई ना फाइनल तक, लेकिन मुझे इतनी फिक्र नहीं है। That's like a good girl. प्रेशर नहीं लेना। यस, मैं तो प्रेशर नहीं लूँगी। वेरी गुड, क्योंकि जब आप प्रेशर लेते हैं तो जब अच्छा भी परफॉर्म करना चाहें और आप कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाते क्योंकि आप टेंशन में होते हैं। और यहाँ तक पहुँच जाना ही एक बहुत बड़ी बात है, ये खुद में अचीवमेंट है, क्योंकि इतने सारे बच्चों में से उनके ऑडिशंस हुए और आप यहाँ पे खड़ी हैं इतना करीब फिनाले के। चले आप पूछ लेते हैं आपसे मुदस्सिर, आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है? आपने इतना लंबा सफर तय किया, यहाँ पर आए, और आपने क्या कुछ नया सीख रहे हैं, क्या कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर वाले क्या बोलते हैं आपको कि क्या करो, क्या करना चाहिए? अच्छा लग रहा है और प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ, बस कर ही रहा हूँ। वैसे जिस तरह आप बोल रहे हैं, देखें टास्क आएगा बहुत मुश्किल, और परफॉर्मेंस मुझे चाहिए A1, टेस्ट होना चाहिए A1, क्योंकि अब मेरी जजमेंट होगी स्ट्रिक्ट। पहले तो मैंने फिर भी थोड़ा बहुत ख्याल किया, अब नहीं करूँगी, क्योंकि अब आप जो हैं बहुत कम बच्चे रह गए और मैंने कोई एक बेस्ट निकालना है आप में से। तो जी मेहर, आप बता दें कुछ आप सीख रही हैं कि नहीं? बस आपको मुझे सब कुछ आता है, कुछ जरूरत नहीं है सीखने की। नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं एक्साइटेड भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं जीतूँ। आप चाहती हैं कि आप जीतें, ये पैशन होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करें, है ना नवाल, कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए और आपको प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। कभी आप ये ना समझें कि बस मुझे सब आता है और दैट्स इट। जहाँ आप ये बोल देंगे कि मुझे सब आता है, फिर आप कुछ नहीं सीख सकते नया। और आपने ये भी नहीं सोचना कि भाई मैं जीत गया हूँ, मैं तो जीत गया हूँ, मैं बस छोड़ रहा हूँ ये सारा बनाना, मैं बस अपने हॉबी ये कुकिंग छोड़ रहा हूँ। लेकिन अच्छा। आपने करते रहना है, स्किल्स को बढ़ाना है। हाँ, ये कहना चाह रही हैं कि अगर आप फर्ज करें आज एलिमिनेट हो जाते हैं तो आपने इस हॉबी को छोड़ना नहीं है, आपने और प्रैक्टिस करनी है, इम्प्रूवमेंट लानी है और नई नई रेसिपीज ट्राई करें, टेक्निक ट्राई करें। तो अब मेरे ख्याल में इनको बता देते हैं कि आज का थीम क्या है। क्या ख्याल है? ठीक है,
तो बच्चों, आर यू रेडी Yes. सुनने के लिए कि आज आपको मैं क्या चैलेंज दे रही हूँ? और आज आपका चैलेंज है कुछ मीठा मीठा। समझ आया? यस। क्या? डिजर्ट। स्वीट डिजर्ट। वेरी गुड। आज आप बनाएंगे स्वीट डिजर्ट, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान रखना है। आपको पता है यूजुअली वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव डिजर्ट्स होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होती हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, और जो उसकी प्रेजेंटेशन होती है बहुत आउटस्टैंडिंग होती है। तो आज आपका चैलेंज है मीठा, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए इंग्रेडिएंट्स, और इंग्रेडिएंट्स के लिए क्या करना होगा? गेम्स खेलनी होंगी। और उसमें आप अपने स्कोर्स बनाएंगे, जिसके जितने ज्यादा स्कोर्स होंगे उसको पेंट्री में मिलेगा उतना टाइम। यस। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंज की तरफ, कुकिंग की तरफ नहीं, क्योंकि उससे पहले का चैलेंज है हमारा गेम, और हम इन बच्चों को लेके जाते हैं अपने प्ले एरिया में। तो आप जाएं ब्रेक पे, हम जब तक जाते हैं अपने प्ले एरिया में। स्टे ट्यून विद अस, कीप वाचिंग योर फेवरेट फैमिली चैनल जूनियर शेफ पाकिस्तान, ओनली ऑन आन रिश्तों की पहचान। आए जूनियर शेफ्स यहाँ, अब देखेगा ये जहां। आए जूनियर शेफ्स यहाँ, अब देखेगा ये जहां। वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग जूनियर शेफ पाकिस्तान ओनली ऑन आन टीवी, आन रिश्तों की पहचान। और अब हम आ चुके हैं अपने प्ले एरिया में, जहाँ पे होती है फन भरी एक्टिविटी हमारे बच्चों के साथ, कंटेस्टेंट्स के साथ। तो अब देखना यह है कि आज इन तीनों में से कौन बनाएगा ज्यादा स्कोर, क्योंकि जितने ज्यादा स्कोर उतना ज्यादा टाइम पेंट्री में इंग्रेडिएंट्स उठाने के लिए। तो टाइम जाए के बगैर मैं बुलाती हूँ अपने बच्चों को, और सबसे पहले मैं आपको बुलाऊंगी अनाया, आप आ जाएं, और मैं साथ साथ समझा भी देती हूँ कि करना क्या है। आपको स्ट्रॉज नजर आ रहे हैं? यस, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे है कुछ पीने के लिए, और आप पिएंगी और आप बताएंगी नाम, कौन सा फ्लेवर है। कौन सा फ्लेवर है। अगर आपने सही बताया तो इसका मतलब कि आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स, मीन्स 2 मिनट्स इन पेंट्री। आर यू रेडी? समझ आ गया आपको? तो चलें अब आप टेस्ट करें। Any guesses? क्या लग रहा है? जल्दी जल्दी, कौन सा फ्लेवर है? मैंगो। Are you sure? यस, आई एम श्योर, क्योंकि ये ऐसा ही टेस्ट होता है। टैंग है ये शायद, ऐसे ही, क्योंकि हम ऐसे ही। Okay, चलें अब आप दूसरा टेस्ट करें। कौन सा फ्लेवर है? Any guesses? कुछ समझ आ रहा है? इसमें पाइनएप्पल का टेस्ट आ रहा है। गुड। कौन सा फ्लेवर? जल्दी जल्दी जल्दी, आप तो बहुत टाइम ले रही हैं। ये कोई मिल्क वगैरह है शायद। फ्लेवर क्या है? आपको क्या फ्लेवर आ रहा है? स्ट्रॉबेरी का। आर यू श्योर? नहीं, जामा शीरी का आ रहा है। जामे शीरी का। ओके, चले आप नेक्स्ट ट्राई करें, जल्दी से दूसरा भी ट्राई करें। हरी अब, जल्दी। ये मैंगो जूस है। अच्छा, एक और ट्राई करें। ये चॉकलेट मिल्क है। ओके, आर यू श्योर? चलिए अब मैं बाद में बताऊंगी आपको कितना टाइम मिला पेंट्री में। आप अपनी जगह पे जा सकती हैं। आपने कितने स्कोर्स किए आपको बाद में पता चलेगा। आप आ जाएं मुदस्सिर, और आप टेस्ट करके बताएं। ऑरेंज। ऑरेंज। दूसरा टेस्ट करें। पाइनएप्पल। अच्छा, अगला भी टेस्ट करें। गुआवा। गावा। नेक्स्ट वन। मैंगो। द लास्ट वन। चॉकलेट। ओके, थैंक यू। तो मेहर, अब आप आ जाएं, मैं बाद में बताऊंगी कितने स्कोर्स हुए आपके। अब आप टेस्ट करें। हरी अप, जल्दी जल्दी। पीच। नेक्स्ट वन।
एप्पल, आगे, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, एंड द लास्ट वन, चॉकलेट। चॉकलेट। ओके, तो मेहर आपके हैं 8 पॉइंट्स, 8, अनाया आपके हैं 8 पॉइंट्स 8 और आपके हैं 6 पॉइंट्स। इसका मतलब हुआ कि आपको पेंट्री में जितने पॉइंट्स उतने मिनट्स। ओके। तो फिर चलते हैं जल्दी से पेंट्री में और उठाते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स। आ जाएं जल्दी से। सबसे पहले तो जब मैं आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और हैप्पी भी थी क्योंकि आज मेरे ब्रदर्स भी मेरे साथ आए हुए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी क्योंकि वो मेरा शूट देखेंगे और मेरा शो भी देखेंगे और मैं कैसी कुकिंग करती हूँ वो भी देखेंगे और मेरा खाना भी टेस्ट करेंगे। तो फिर हमारी गेम्स हुई। हमारी गेम थी कि हमने फ्लेवर्स गेस करने थे। कुछ जूसेस थे वो हम देख नहीं सकते थे, तो हमको गेस करना था कि क्या था, उसमें क्या फ्लेवर्स थे। तो टोटल में अगर आप एक कुछ गेस करोगे तो उसमें आपको 2 मिनट्स मिलेंगे। मुझे टोटल में 8 मिनट्स मिले थे, तो मैं खुश थी कि मैं आराम से अपनी चीज़ें ले सकती हूँ। और हम पेंट्री में आ चुके हैं। अब टाइम है इंग्रेडिएंट्स जमा करने का। तो कंटेस्टेंट्स, आर यू रेडी? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी, फटाफट, शाबाश। अपने इंग्रेडिएंट्स उठाएं क्योंकि टाइम इतना ज्यादा नहीं है आप तीनों के पास। जो जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए देख लें और सारे उठा लें क्योंकि उसके बाद आप दोबारा पेंट्री में नहीं आ सकेंगे। जो भी आप डिजर्ट्स के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए सारी आप लेते जाएं और जल्दी जल्दी करें। कोई इंग्रेडिएंट रह ना जाए। यू डन? गुड, वेरी गुड। चलें किचन में चलें। एक्सीलेंट। आए जूनियर शेफ्स यहाँ, अब देखेगा ये जहां। आए जूनियर